हम पढ़ रहे थे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर इन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर आपके पास कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई हो तो वह एलिप्टिक, पैराबोलिक और हाइपरबोलिक किस सिचुएशन में होगी उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। अब इस चीज़ को और डिटेल में जानने के लिए हम कुछ और एग्जाम्पल को देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक एग्जाम्पल है 2d² अपॉन dx² माइनस 2d² अपॉन dx dy प्लस 5d² अपॉन dy² बराबर है 0। ठीक है, मान लीजिए आपके पास ये कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है जो कि सेकंड ऑर्डर की है। अब आपने पता लगाना है कि ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एलिप्टिक है, पैराबोलिक है या हाइपरबोलिक है, कौन सी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कंपैरिजन करेंगे। ऑन कंपेयरिंग विथ, आपने इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को यहाँ इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या कर दिया, कंपैरिजन कर दिया। और यहाँ से आप क्या निकालेंगे, अपने आर एस टी का वैल्यूज़ फाइंड करेंगे आप यहाँ पर। जब आप इसने इसको कंपेयर किया है तो आर का कोफिशिएंट कितना है, आर का वैल्यू होता है d² टी del² अपॉन del x²। तो आर का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, तो आर का वैल्यूज़ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। स्मॉल एस del² अपॉन del x del y का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, -2 है, तो स्मॉल एस का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, अब टी, स्मॉल टी del² अपॉन del y² का कोई कोफिशिएंट हो 5 है, तो टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप एक टर्म निकालेंगे s² माइनस 4r टी करके आप यहाँ से एक टर्म निकालेंगे जो कि s कितना है, -2। तो -2 का क्या कर देंगे आप, स्क्वायर कर देंगे, -2 का स्क्वायर माइनस 4, आर का वैल्यू कितना है 2 और टी का वैल्यू कितना है 5। तो कितना आ जाएगा, -2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई 5 40। तो जब 4 में से -40 आप माइनस करेंगे आपके पास आ जाएगा -60, और जो सॉरी -36 जो कि लेस देन होता है जीरो से छोटी संख्या होती है। तो s² माइनस 4rt का जो वैल्यू है आपका वो कितना आ जाएगा, लेस देन आ जाएगा जीरो से। अगर ऐसा होता है तो आपका जो पीडी है वो कैसा हो जाता है, एलिप्टिक हो जाता है इन नेचर। ठीक है, द गिवन आप लिखेंगे यहाँ पर द गिवन पीडीई इज एलिप्टिक इन नेचर। जो आपका गिवन पीडी है वो कैसा हो जाएगा, एलिप्टिक हो जाएगा नेचर में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास अगला क्वेश्चन है del² अपॉन del x² प्लस टी del² अपॉन del x del t प्लस x del² अपॉन del t² बराबर है 0। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो आपके x और t है वो कैसे है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। वेरिएबल आपके पास गिवन है, और जो आपका u है ये है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये आपके पास कैसा है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आपने बताना है कि जो ये पीडी है ये हाइपरबोलिक कब होगा, किस सिचुएशन में ये हाइपरबोलिक होगा। दूसरी बात, पैराबोलिक कब होगा ये पीडी। और तीसरी बात आपने बतानी कि ये पीडी एलिप्टिक कब होगा। ठीक है, एलिप्टिक कब होगा। अब सबसे पहले जब आप इस पीडी को कंपैरिजन करेंगे इस इक्वेशन से जो इसका
स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो आपको आर क्या मिल जाएगा, स्मॉल आर का कोफिशिएंट कितना है, स्मॉल आर का वैल्यू होता है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो आर का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। एस एस स्मॉल एस क्या होता है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल टी, तो इसका कोफिशिएंट कितना है टी है। सिमिलरली वैसे ही स्मॉल टी का कोफिशिएंट कितना होता है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल टी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, इसका जो कैपिटल टी है उसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एक टर्म निकाला एस स्क्वायर माइनस 4 RT करके एक टर्म निकाला, तो एस का वैल्यू कितना है टी स्क्वायर। ठीक है, -4 आर का वैल्यू कितना है 1 और टी का वैल्यू कितना है एक्स है, तो ये टर्म हो जाएगा टी स्क्वायर -4x। एस स्क्वायर -4 RT का वैल्यू कितना आ जाएगा टी स्क्वायर -4x। अब इंटरेस्टिंग बात ये है, ये यहाँ पर ये है कि जब हम पहले क्वेश्चन करते थे उसमें कुछ वैल्यूज आ जाता था प्लस माइनस में, कोई रियल नंबर आ गया तो हम डायरेक्ट बता देते थे कि ये वैल्यू जीरो से छोटा है, ये बड़ा है, ये जीरो के वैल्यू मतलब जीरो के बराबर है। अब यहाँ पर वेरिएबल्स में आपके पास वैल्यू आ गया, तो सबसे पहला है कि आपका पीडी कब हाइपरबोलिक होगा, हाइपरबोलिक आपका पीडी कब हाइपरबोलिक होगा। हमें पता है कि जो पीडी है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है हाइपरबोलिक होता है जब एस स्क्वायर -4 RT ग्रेटर देन जीरो होता है। अब एस स्क्वायर -4 RT का वैल्यू कितना है यहाँ पर टी स्क्वायर -4x, तो इसका वैल्यू जीरो से बड़ा होना चाहिए। जब आप 4x को बराबर से परे के लेंगे तो कितना आएगा टी स्क्वायर ग्रेटर देन 4x। जब आपका टी स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन 4x हो जाएगा तो ये पीडी कैसा हो जाएगा हाइपरबोलिक हो जाएगा। अब आपका पीडी पैराबोलिक कब होता है, पैराबोलिक कब होता है जब आपका एस स्क्वायर -4 RT का जो वैल्यू है इक्वल टू होता है जीरो का। हमें पता है एस स्क्वायर -4 RT हमारे पास कितना निकला था, एस स्क्वायर -4 RT आपके पास निकला था टी स्क्वायर -4x, तो टी स्क्वायर -4x का वैल्यू कितना होना चाहिए जीरो होना चाहिए, तो टी स्क्वायर बराबर है 4x। जब टी स्क्वायर का वैल्यू 4x के बराबर हो जाएगा तो आपका पीडी, ये जो गिवन पीडी है ये वाला पीडी आपके पास ये कैसा हो जाएगा पैराबोलिक हो जाएगा। थर्ड केस एलिप्टिक। ठीक है, जब आपका एस स्क्वायर -4 RT लेस देन जीरो हो जाएगा तो आपका पीडी एलिप्टिक होता है, हमें पता है। तो एस स्क्वायर -4 RT का वैल्यू कितना है यहाँ पर टी स्क्वायर -4x। अब इसका वैल्यू लेस देन जीरो होना चाहिए तब ये पीडी एलिप्टिक हो जाएगा, तो यहाँ से टी स्क्वायर निकालो, टी स्क्वायर बराबर से परे हो जाएगा +4x। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जब आपका 4x का वैल्यू है बड़ा हो जाएगा टी स्क्वायर से तो आपका पीडी एलिप्टिक हो जाएगा। यहाँ से आपने चीज़ों को ऐसे निकालना है आपने। अब अगले प्रश्न पे आ जाइए, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। मान लीजिए आपके पास अगला क्वेश्चन है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर -2 डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई -8 डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर है जीरो। आपने बताना है कि ये पीडी कौन से, इसका नेचर क्या है, पैराबोलिक है, एलिप्टिक है या हाइपरबोलिक है। तो सबसे पहले आप इसमें आर का वैल्यूज निकालिए। ठीक है, जब आपने इसको इक्वेशन नंबर इस इक्वेशन के साथ कंपैरिजन किया ना इस पीडी का, तो इसमें जो आर का वैल्यू कितना आ गया, मतलब जो कोफिशिएंट है स्मॉल आर का, जो स्मॉल आर का वैल्यू कितना होता है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो इसका कोफिशिएंट है 1। फिर आपने एस का वैल्यू निकाला, मतलब डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई का कोफिशिएंट कितना है -2 एस का वैल्यू। फिर आपने टी का वैल्यू निकाला, किसका कोफिशिएंट होता है टी डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है जो कि कितना है -8 है। आपके पास आर एस टी का वैल्यू निकल गया। ठीक, अब आप यहाँ पर क्या करेंगे एक वैल्यू निकालेंगे एस स्क्वायर -4 RT का वैल्यू निकालेंगे, दैट इज एस स्क्वायर -4 RT का वैल्यू निकालेंगे। एस का वैल्यू कितना है -2, तो -2 का स्क्वायर -4, आर का वैल्यू कितना है 1 और टी का वैल्यू कितना है -8। ठीक है, तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 -4 1 मल्टीप्लाई -8 तो -8 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा
4 माइनस 4 गुणा 8 कितने होते हैं? 8 चौके 32, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 4 प्लस 32 कितने हो जाएगा? 36, जो कि 0 से बड़ा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एस स्क्वायर माइनस 4RT ग्रेटर देन आ जाएगा 0 से। तो यहाँ पर क्या इम्प्लाइज करेगा? द गिवन PD इज हाइपरबोलिक इन, तो जो आपका गिवन PD है हाइपरबोलिक इन नेचर।